तो पीपीटी हम लोग को बनाना है नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पीपीटी क्या होता है, किस तरह से जो एक होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे हिसाब से, वो हम बता देते हैं। तो पीपीटी में स्लाइड्स होते हैं, ठीक है। स्लाइड्स जैसे पीडीएफ में अलग अलग पेज होता है, उसी तरह का पीपीटी में स्लाइड्स होते हैं। तो एक नॉर्मल अगर पीपीटी बनाना है तो 10+ स्लाइड का, मतलब कि 12-13 ऐसे स्लाइड का जरूर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10 स्लाइड का कम से कम आप रखिए। उसके बाद उसमें जो पहला स्लाइड होता है, फर्स्ट स्लाइड, उसमें आपको अपना नेम देना है। हाँ। और जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का या जो चीज़ आप प्रेजेंट करना चाहते हो वो आपको देना पहला स्लाइड में। सेकेंड स्लाइड जो होगा उसमें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, जो चीज़ आप यहाँ जो टाइटल रहेगा उसका इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे सेकेंड पीपीटी में, सेकेंड स्लाइड में, ठीक है। थर्ड स्लाइड जो होगा उसमें हम लोग करेंगे क्या, कुछ आउटलाइंस लेंगे। आउटलाइन ये आपको पूरा आगे का मैप तैयार करेगा, जो आप क्या क्या चीज़ रखेंगे। आउटलाइन बोले तो कंटेंट्स हम कह सकते हैं। जैसे कोई भी बुक आप लीजिएगा, आगे में रहता है विषय सूची, ठीक है। नहीं वो होता है, जैसे कोई भी किताब के आगे में विषय सूची रहता है, जो ये चीज़ आपको इस पेज नंबर में मिलेगा, तो वो यहाँ पे आउटलाइन में हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जैसे आप नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे हमको प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है। सेकेंड स्लाइड में इसका, या नेक्स्ट स्लाइड में, फोर्थ स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसकी महत्वपूर्णता क्या है, तो ये इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट आउटलाइन में इंक्लूड होगा। वो आप ब्लू पॉइंट बना के, बुलेट पॉइंट जिसको कहा जाता है, इस तरह से इसको बुलेट पॉइंट कहा जाता है, या एरो का होता है, बहुत तरह आपको पावर पॉइंट में मिल जाएगा, या जिस सॉफ्टवेयर पे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू पॉइंट बना के, एरो बना के, कुछ बना के आप मेंशन कीजिएगा आउटलाइन के अंदर। तो जैसे मान लीजिए फोर्थ स्लाइड में आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ NTD नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो वो आप आउटलाइन में मेंशन कीजिएगा। फिफ्थ स्लाइड में कोई और चीज़ लीजिएगा, जैसे क्या क्या इसमें हो सकता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे है तो टेक्नोलॉजी डे में किस टाइप का इवेंट हो सकता है, वो चीज़ इसमें डिस्कस कीजिएगा। कंपटीशन हो सकता है किस टाइप का, क्या सिरोमनी हो सकता है उस दिन, फिर क्या कहते हैं, क्या इवेंट हो सकता है, ठीक है, कोई फेस्ट हो सकता है, वो सारा चीज़ पे हम इसमें ध्यान देंगे। क्विज रखना है, कोई टेक्नोलॉजी टॉपिक पे क्विज हो सकता है, वो सारा चीज़ इसमें, जो क्या क्या इवेंट उस दिन ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं, फिफ्थ स्लाइड में हम ये करेंगे। सिक्स्थ स्लाइड जो होगा उसमें हम ये चीज़ बताएंगे, ऐसा करने से एज ए स्टूडेंट क्या बेनिफिट मिलेगा, एज ए स्टूडेंट बेनिफिट, ठीक है। ये हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ताकि आप इम्पोर्टेंस बताइएगा, इम्पोर्टेंस इसका क्या है और स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है। इसके जस्ट बाद एक पैटर्न से, एक सिस्टम से हम लोग को रखना है। सेवेंथ स्लाइड में ऐसा ही कोई टॉपिक आप लीजिएगा, सपोज कीजिए आप इसमें कोई इवेंट है ऐसा जो आपको लगे, जो एक बार में कोई पढ़े तो उसको पता ना चले। सपोज कीजिए हम लोग एक मतलब कि 8th क्लास में चेयर गेम था, मैजिक चेयर गेम, उसके बारे में वो एक नया गेम लाया गया, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन टीम था वो डिसाइड किया जो इस गेम में इस तरह से हो। तो सपोज कीजिए आप जो फिफ्थ स्लाइड में कुछ मेंशन किए हैं वो किस तरह का रखना है, वो पूरा मार्केट के लिए न्यू है, न्यू गेम हो सकता है, न्यू इवेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर डिबेट है, सपोज कीजिए, तो डिबेट तो बस बोलने से नहीं होगा, जो वाद विवाद है डिबेट है, उसका टॉपिक कुछ होता है, तो वो सारी बात हम इस स्लाइड के अंदर रखेंगे, डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ इवेंट इसमें रखेंगे। इसका आप 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड में कवर कर सकते हैं, 3 स्लाइड 4 डिटेल्स, ठीक है। 7, 8, 9 ऐसे हो जाएगा। फिर जो आपका लास्ट स्लाइड जो होता है, लास्ट स्लाइड जितना नंबर हो उसमें आपको थैंक यू देना है, या फिर इसके बदले आप दैट्स ऑल यूज कर सकते हैं। वैसे एक बात समझिए, आपको लिखित में वहाँ थैंक यू ही देना है, बोलना है, अपनी बात कंप्लीट करके दैट्स ऑल बोल लेना है, थैंक यू बोल देना है। और उसके बाद वहाँ लिखा रहेगा एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस साइड, या एनी क्वेश्चंस ऐसे कर देना, ठीक है। एक बढ़िया सा आपको इस तरह का
मिल जाएगा अरे शेप्स वाह, सब, वो शेप्स ले लेना है। डिज़ाइनिंग का जो है तो वो तो स्क्रीन पे हम बताएंगे जैसे भी होता है। तो वो थैंक यू एनी क्वेश्चन आपको दैट्स ऑल थैंक यू कर देना, कंप्लीट हो जाए। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड होता है। हम चूंकि इसका अभी डिस्कस किए नेशनल टेक्नोलॉजी डे में, तो ये सारी चीज़ हम कवर किए। हाँ। वैसे आपको किसी भी टॉपिक पे बनाना है तो पहला स्लाइड वही बात होगा, आपका नेम टाइटल होगा, सेकेंड स्लाइड में उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, थर्ड स्लाइड में आप आउटलाइन रखें, बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद अपना जैसा टॉपिक है उस हिसाब से रखेंगे। कुछ फॉर्मेट हम दिखा देंगे कुछ देर बाद, तो वो होगा लास्ट स्लाइड आपको ये रखना है। तो ऊपर का ये तीन स्लाइड और ये नीचे का सब में main कॉमन होगा। हाँ। उसके बाद बीच में आप कंटेंट जो रखिए, यही है। थैंक यू। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग पे पीपीटी बनाया गया है प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये हुआ फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड कुछ इस तरह से आउटलाइंस हम लोग मेंशन किए, ठीक है। थर्ड स्लाइड में इंट्रोडक्शन दिए हैं रडार के बारे में, इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे लिखेंगे, आउटलाइंस में कॉन्सेप्ट्स, टाइप, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो वो आगे आगे हम वो मतलब स्लाइड्स में डालते जाएंगे। टाइप्स ऑफ रडार यहाँ मेंशन किए हैं। उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रडार यहाँ मेंशन है। उसके बाद वेयर टू परचेज रडार, सारी चीज़ों को उन्होंने कवर किया और सारा एक जगह एक स्लाइड पे आउटलाइन पे लिख दिया गया। लास्ट में थैंक यू एनी क्वेश्चन, इस तरह से ये छोटा सा पीपीटी बनाया गया। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।